नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के टॉप क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है एक्टिव से पैसिव बनाना। इसका सही पैसिव आपको बताना है। शी राइट्स ए लेटर। शी राइट्स ए लेटर आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ए लेटर इज रिटन बाय हर, ए लेटर वॉज रिटन बाय हर, ए लेटर हैज रिटन बाय हर, ए लेटर इज राइटिंग बाय हर। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय जैसे हमारे डूडज है, फटाफट इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इजारे में आपका रिवीजन भी हो जाएगा फटाफट। और हेजे हुए, इसके साथ ही डिड है, इजारम के साथ वोजवर है, और हेज है तो हेड है। तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में आईएनजी फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एक्टिव वॉइस है उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एक तो। और एक्टिव वॉइस में जो क्रिया जैसे काम आ रही है, जैसे डूडज है, इजारे में वोजवर है, इजारे के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रही है, हैजिव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पैसिव बनाते समय चेंज हो जाएगा। वो चेंज कैसे होगा कि सी राइट से लेटर, तो डूडज किस में चेंज हो रहा है, इजारे में चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पास्ट तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन पहले से ही काट देना है। वो जो नहीं आएगा, हेज है वो भी नहीं आएगा। इन दोनों में से कौन सा आएगा ये हमें ध्यान रखना है कि इज और राइटिंग। देखो इज और राइटिंग ये एक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेटर है, जो कोई तो लिखने वाला है होगा ना, तो राइट लेटर थोड़ी लिख रहा है, लेटर को लिखा जा रहा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो हमें क्या करना है कि इजारम जो है उसको किस में चेंज करना है, इजारम प्लस बीइंग में चेंज करना है। तो वेरी सिंपल, देखो इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि इजारम जो है वो किस में चेंज हो रहा है, बीइंग में चेंज हो रहा है। तो बीइंग वाला ऑप्शन कहाँ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। पहला आएगा नहीं, आपको ऑप्शन काटना सीखना है। देखो वो जो आया हुआ है ना वो आएगा नहीं, ऑप्शन ये पहले ही कट गया। अगला जो है हेज आएगा नहीं, ये पहले ही कट गया, 2 ऑप्शन रहे आपके पास। तो ये डूडज है वो इजारे में चेंज होता, अगर इजारे में दिया हो तो बीइंग में चेंज होगा। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। सब में दे वर्क आया हुआ है, दे वर्क सब में आया हुआ है, लेकिन हेज आया हुआ है ना, तो अपन पहला ऑप्शन कट जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी कट जाएगा, और लास्ट वाला ऑप्शन भी। क्रिया के हिसाब से आपको काटना है, क्रिया जो है कि वो कैसे चेंज होती है वो आपको ध्यान रखना है। हेज आया हुआ है तो क्या आ जाएगा, हेज भी नया, सेकंड जो है आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दे टीचर टीच अस इंग्लिश। पैसिव कैसे बनेगा, हमें डायरेक्ट क्रिया पे चलना है। क्रिया जो है टीच आई हुई है, तो डूडज अगर आ रखा है
डूडज आ रखा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इज आर एम में हो जाएगा, इज आर एम में। सीधा ऑप्शन है आपके पास, वो जाएगा नहीं। उसके बाद में लास्ट वाला हेज वाला, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन रहे, तो ये बहुत क्लोज है ऑप्शन। आपको क्या करना है, आपको करना अस, ये नहीं आएगा क्योंकि अब बीच में टू आएगा इसमें, टू अस, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट अगर अस को मानता तो वी आ जाता, वी के साथ बाद में आर आ जाता, टीच है तो क्या हो जाता, टोट हो जाता, फिर टू इंग्लिश नहीं आएगा, इंग्लिश ही आएगा खाली। ये टू टाइप से भी बना सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है ही हैज क्लीन द रूम। तो ऑब्जेक्ट जो है वो पहला, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहला आता है ना, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्रिया पे क्रिया देखनी है। क्रिया हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज है, तो आपको देखना है कि वॉज तो आएगा नहीं और इज आएगा नहीं। आपके पास ऑप्शन दो है, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्रिया आ रखी है, हेज और क्लीन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बीच में बीन लाएगा। हेज हेव अगर है तो बीन में चेंज होगा। अगला जो है क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है समवन स्टोल माई बैग। तो आपको क्या करना है, माई बैग आ रखा है, देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी स्टोल, स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टील, चुराना। तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये किसके बारे में हमें बता रहा है, पास्ट टेंस के बारे में। तो फास्ट टेंस की ही क्रिया अपन को यूज करनी है। ये भी कट जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट की क्रिया है हैज। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इज स्टोलन और हेड स्टोलन। हेड स्टोलन आएगा नहीं, क्यों, हेड है तो हेड बीन आता। तो आपके सामने कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी विल कंप्लीट दे वर्क। तो विल अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल किस में चेंज होगी, विल बी में चेंज होगी। देख लो डायरेक्ट, इज है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इज है ये भी कट जाएगा, हेज है ये भी कट जाएगा, वो जो ये भी कट जाएगा। पहला जो आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आठवां क्वेश्चन, सी इज कुकिंग फूड। इज आ रखा है तो आपको इज है, इज बीइंग में चेंज हो जाएगा। तो ये इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तो गलत हो गया, हेज है ये भी गलत हो गया, और लास्ट वाला भी गलत हो गया। आपके सामने ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का आ गया क्योंकि ये इम्पेरेटिव में आते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, इम्पेरेटिव का। ये किसका एग्जाम्पल है, इम्पेरेटिव है। तो आपके सामने लेट आया हुआ है, देखो ये लास्ट वाला तो वैसे ही गलत हो गया, लेट से स्टार्ट होगा, लेट से। उसके बाद हम देखो ऐसे अगर सेंटेंस आए तो लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लो इसमें कौन सा आ रहा है, ये सेकंड वाला सही है क्योंकि हमारे पास बी क्रिया भी होनी चाहिए, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जरूर ध्यान रखना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट तो आएगा ही क्योंकि पैसिव उसमें ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है, तभी उसका एक्टिव से पैसिव बन पाता, नहीं तो अकर्मक क्रिया का पैसिव बनता नहीं है। दे विल फिनिश द वर्क टुमारो। तो आपको क्या करना है, विल है तो किस में चेंज हो जाएगा, बी में चेंज हो जाएगा। देख लो ये होगा नहीं, ये सेकंड वाला ही नहीं होगा, लास्ट वाला ही नहीं होगा, बी आएगा इसमें।
ये पहला जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां जो है वी सा ए मूवी लास्ट नाइट। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा, यानी कि डिड। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब डिड। डिड किस में चेंज होता है, वॉज में चेंज होता है। अब देख लो जहाँ पर वॉज आ रखा है वो सही है, ये सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कैन है तो किस में चेंज हो जाएगा, कैन बी में चेंज हो जाएगा। कैन है तो कैन बी में चेंज हो जाएगा। देखो ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैन है तो कैन बी। तो यहाँ पर देखो आ रखा है या बी नहीं आ रखा, अगर बी होता तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी मॉडल है ये आपको ध्यान रखना, मॉडल है कैन है, कुड है, मे है, माइट है, तो उनके बाद में एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बी, वो बी में चेंज होता है। मैं तो मैं बी। उसके बाद में 13वां जो है अगला क्वेश्चन, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्रिया पे अपन को चलना है। जो क्रिया है यहाँ पे डूडज है, डूडज इजारे में चेंज होती है, तो डायरेक्ट अपन को देखना जहाँ इजारे में वहाँ चेंज कर दो बस। इंग्लिश इज स्पोकन, बाकी देखने की जरूरत नहीं, क्रिया ही देखो बस। जो क्रिया है या बीइंग आ रखा है, बीइंग है, अगर आईएनजी होता तो बीइंग होता ना, अगर आईएनजी होता तो बीइंग होता। हमारे पास आईएनजी है ही नहीं तो बीइंग में चेंज होगा ही नहीं, ये तो संभावना बनती ही नहीं। उसके बाद में ये नॉर्मल सवाल है आपके, इसमें फॉर्म कौन सी है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, आपको जरूर ध्यान रखना है। 14 क्वेश्चन है ये एक्टिव से पैसिव। मेरे ख्याल से अगर और ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको परफेक्शन मिलेगा सब किसी भी टॉपिक में। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इनकी। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चन है, वो अपन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ही सेड आई एम टायर्ड। अब देखो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ये सिंपल सेंटेंस है। ये जो सेकेंड वाला है कौन किससे कह रहा है, यहाँ पर ये जो है ना आई एम टायर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का, ये तो स्पीच का भाग है, ये तो आप पढ़ते हो, ये स्पीच है, ये कथन है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये कथन है। ये क्या है, ये स्पीच है, ये कथन है, और ये वर्ब का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, वर्ब का। आपको देखना है जो स्पीच जो आता ना, वो कथन, वो कौन से टेंस में है, कौन सी वर्ब है, उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतर ऐसा ही सेंटेंस आता है। अगर यहाँ पर से आता ना, सेज, तो इसमें इसका टेंस चेंज होता नहीं, क्योंकि ये बात वर्तमान में हो रही है, तो आपको इसमें टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सेड आ रखा तो इसका मतलब इसका टेंस चेंज होगा, स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। इजारे में वोजवर में चेंज हो जाएगा, देखो सीधा सिंपल है। डूडज है, डिड में चेंज हो जाएगा, इजारे में वोजवर में चेंज हो जाएगा, हेज है और हेड में चेंज हो जाएगा, बस सीधा सीधा मामला। तो यहाँ पे आई एम दे रखा है, तो एम के हिसाब से वोजवर चेंज हो जाएगा। अब दो ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन उसके बाद में सब्जेक्ट जो दे रखा आई, ये आई कौन कह रहा है, उसने कहा कि मैं टायर्ड हूँ, तो ये आई कौन है यहाँ पे, आई ये ही, आई कौन है यहाँ पे, ही है, तो ये ही आ जाएगा, ये आई नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखना। सेकंड इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क,
ये आपको ध्यान रखना है। ये आई कौन है यहाँ पर, ये भी अपन को ध्यान रखना है। आई कौन है यहाँ पे, उसने कहा, सी सेड, उसने कहा। तो ये आई कौन है यहाँ पर, सी है ना। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे आ रखा है हेव आ रखा है। हे जो किस में चेंज होता है, हेड में चेंज होता है। तो देख लो जहाँ पे हेड है, देखो ये आएगा नहीं, इसमें हेड नहीं है, इसमें हेड नहीं है। तो ये दो दो ये करेक्ट होंगे, लेकिन होंगे करेक्ट कौन से, अगर सी वाला करेक्ट होगा, आई वाला करेक्ट नहीं होगा। ये माइनर जो है ना वो चेंजेज है, तो वो आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो सब में यहाँ तक तो एज इट इज सब में दे रखा है, लेकिन उसके बाद में चेंज क्या हो रहा, देखो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड आ गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में सब्जेक्ट आपको लिखना है। यहाँ पर ये क्रिया इस रूप में नहीं आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पुल स्टॉप आ रखा है और यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क आ रखा है। एक आपको जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वोज नहीं आएगा, क्योंकि वोज आते ही ये किसमें, ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो आपको ये वोज वाला ये नहीं करना, ये वोज वाला, यानी कि हेल्पिंग जो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है ना, तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना, ये वोज वाला ये WH वर्ड के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं करना है। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब वाला कर रखा है, देखो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। उसके बाद में हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, दो ऑप्शन रह गए। तो इजारे में वाला आएगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो इजारे में चेंज किस में होता है, वो जोर में चेंज होता है। ये सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड द सनराइज। अब देखो यहाँ पर आपको समझने की बात है, टीचर ने क्या कहा कि सन जो है किस डायरेक्शन में जो है वो राइज होता है, ईस्ट में होता है। तो ये बात एकदम सत्य है, ये ट्रुथ है। और ट्रुथ जो होता है उसमें हमेशा जरूर ध्यान रखना, टेंस चेंज होगा नहीं। इसका टेंस चेंज नहीं होगा, स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है तो पहले भी पूर्व में ही होता था, आज भी पूर्व में, आगे भी पूर्व में होगा। तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है इसका। देखो यहाँ पर उदय होता था है, इसका मतलब आज नहीं होता, हो रहा है। ये जो ये जितने भी है ना, ये हटा देना इसमें। ये बात एकदम सत्य है, आपको चेंजेस करने नहीं है इसमें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 5वां डायरेक्ट। सी सेड डू यू लाइक टी। तो यहाँ पर डू पहला आ रखा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव है। ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि क्या आप टी को लाइक करते हो। तो आपका जवाब क्या होगा, यस और नो होगा, सिंपल सी बात। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आपको जरूर ध्यान रखना, सेड टू के स्थान पर यहाँ आस्क्ड करना है। ये सेड नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये सिंपल वाक्य में आता है। तो यहाँ इंटरोगेटिव है, तो या तो ये आएगा या ये आएगा। इसमें देखो दैट आ रखा है, ये भी नहीं आएगा, पहला क्वेश्चन आ जाएगा। देखो लाइक है तो लाइकड आ जाएगा, डूडा डिड में चेंज होता, सीधा सिंपल है, कोई ज़्यादा है नहीं। देखो यहाँ पर यू आ रखा है, यू कौन है यहाँ पे, सामने वाला है। तो यहाँ पर उसने मेरे से कहा, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, सब्जेक्ट आई आ जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, ही सेड टू हर प्लीज हेल्प मी। तो ये प्लीज कह रहा है, मतलब ये हेल्प के लिए कह रहा है ना। तो उसने उससे कहा कि आप मेरी क्या कर दो, मदद कर दो प्लीज। तो रिक्वेस्ट कर रहा है, सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा। बाकी रिक्वेस्ट है नहीं, आस्क्ड आया हुआ है, ऑर्डर आया हुआ है, यहाँ पर सेड आया हुआ है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया हुआ है। देखो दोनों वाक्य किससे जुड़ रहे हैं, दोनों वाक्यों में कनेक्टर जो है टू का यूज हो रहा है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, रवि सेड आई विल है तो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। सेड है ना, तो आपको डेट सब में आ रखा है, देखो यहाँ तक सब में आ रखा है। उसके बाद में आई कौन है यहाँ पे, ये आई कौन है यहाँ पर, मतलब रवि है ना। तो रवि क्या है, पुल्लिंग के लिए ही लगाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए सी लगाते हैं।
तो यहाँ पर ये आई वाला ये कट हो जाएगा। आई वुड, वुड का किस में, पहले में और इसमें दोनों में वुड है, लेकिन इसमें माइनर चीज़ है कि इसमें मी आ रखा है और इसमें यू आ रखा है। तो आपको क्या करना है, उसने मुझसे कहा, अब देखो यू किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मी कौन है, आपको इतना जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर ये है ना, वो रवि ने मुझसे कहा है मी, तो ये यू कौन है, मी है ना, मैं खुद हूँ ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह मी आता है और सब्जेक्ट की जगह आई आता है बस। उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे अपने कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा ना अपन को, क्योंकि यहाँ पर यू आ रखा है, यू को चेंज करना पड़ेगा अपन को। उसके बाद में डायरेक्ट सेंटेंस है, शी सेड डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। तो आपको क्या करना है, इसमें देखो ऑर्डर आया हो तो देट नहीं आएगा, ऑर्डर आया हो तो देट नहीं आएगा। और उसके बाद में ये पहला वाला भी नहीं आएगा, नहीं होता तो आस्क्ड होता है इसमें। देखो यहाँ पर ये जो है ना वर्ब डू नॉट्स हैं, और ये जो सेंटेंस होते हैं ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, ये वाक्य इम्पेरेटिव होते हैं। और इम्पेरेटिव जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे ना, वो उसमें कनेक्टेड टू आएगा। अब देखो इसमें टू है नहीं, तो ये पहले कट हो गया, ये भी कट हो गया, क्यों, इसमें टू आया हुआ है लेकिन यहाँ सेड नहीं आएगा। और यहाँ पर ये डेट नहीं आएगा, ये भी कट हो गया। इसमें देखो टू आया हुआ है, और ये पूरा इसका अगर आप पूरा सही ढंग से पढ़ी भी लोगे ना आप, तो भी इसका आप क्लोज जो है पहुंच जाओगे। आपके क्लोज ऑप्शन है एकदम नियर ऑप्शन है ना उस पर, सी एडवाइज्ड मी। अब देखो ये एडवाइस आ रखा है, मी आया हुआ और नॉट टू आया, क्योंकि डोंट आया हुआ ना, डोंट डोंट, तो इसका सेंस किस में, नेगेटिव सेंस है। उसने मुझे नॉइस नहीं करने की सलाह दी। अब देखो इसको अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे ना, तो इसमें ये दिया, सी एडवाइज्ड मी नॉट टू मेक ए नॉइज, उसने मेरे को शोर नहीं करने की मेरे को क्या दी, सलाह दी कि आप शोर मत करो। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ही सेड अलास, अलास वर्ड आया हुआ है, मतलब ये किसको बताता है, शोरों को बताता है। किसको बताता है, शोरों को बताता है। आई एम रूइंड, देखो इजारे में किस में चेंज हो जाएगा, वोजोर में चेंज हो जाएगा। दो चीज़ें आप देख लो जिसमें एकदम सही बैठ रही है, इज वाला ऑप्शन आएगा नहीं, और अगला जो है ये हेड वाला ऑप्शन आएगा नहीं, या तो पहला आएगा या ये आएगा, लेकिन सोरो इसमें आया हुआ है, उसमें एक्सक्लेम्ड खाली एक्सक्लेम्ड आया हुआ है, तो ये ऑप्शन ये होगा नहीं, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सी सेड टू हिम ओपन दी डोर, तो ये आएगा नहीं, सेड वाला आएगा नहीं, टोल्ड वाला आएगा नहीं, साधारण वाक्य नहीं है ये, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा। तो या तो इसमें ऑर्डर आएगा ये, या तो ये आएगा ये आएगा, इन दोनों में क्या फर्क है देखो आप। अब देखो यहाँ पर आ रखा है, देखो ये टू हिम तक ही आ रखा है, टू हिम, ऑर्डर टू हिम। यहाँ देखो वर्ब की जो ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब से पहले टू आना चाहिए था, टू टू ओपन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्डर्ड हिम टू। दोनों वाक्य किससे जुड़ रहे हैं, टू से जुड़ रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे आपके सामने, तो इन पे आपको देखो प्रैक्टिस करनी है, और भी ज़्यादा जो क्वेश्चन है उन पर आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है उनको। अब आपके पास अलग अलग जो टॉपिक है, अलग डिटेल में टॉपिक पढ़ने का टाइम है नहीं, तो साथियों और ज़्यादा आज क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। अगर कुछ नया सीखा है तो साथियों लाइक करना, अगर काम का है तो शेयर करना, और रोजाना आपको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।